राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह आज फिर एक ऐसे सवाल के साथ आप लोगों के बीच पेश हुआ हूं जो मालेगांव शहर के हर नौजवान का सवाल है। मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि देश भर में नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा नौजवानों की अक्सरियत रखने वाला अगर कोई देश है तो वो मुल्क भारत है, जहां पर युवा सबसे ज्यादा बसते हैं। इस देश का मुस्तकबिल आने वाले दौर में इन्हीं युवाओं के हाथ में होगा। लेकिन आज का जो युवा है उसका जहन कहां है? पहले या तो वो फालतू चीजों में उलझा हुआ दिखाई देता है, या फिर नशे की लत में लगा हुआ दिखाई देता है, या फिर कुछ लोग हैं जो अपने सपनों को बुनने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इस देश की सेवा के लिए अपनी सेहत को फिट करने में लगे हुए हैं। वही मालेगांव शहर है जहां पर मालेगांव शहर का नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी खेल में मुफ्तला दिखाई देता है तो वो खेल है क्रिकेट का खेल, जिसे नौजवान देखता भी है और खेलता भी है। मालेगांव शहर की हर गलियों में छोटे छोटे बच्चे हाथों में बैट और हाथ में बॉल लेकर खेलते हुए दिखाई देते हैं। यही बच्चे जब जवान होते हैं तो खेल के मैदान का रुख करते हैं। लेकिन अफसोस कि मालेगांव शहर में खेल के मैदान ढूंढने पड़ते हैं, तलाश करने पड़ते हैं। हम भी इसी शहर में पैदा हुए, बड़े पले और हमने भी अपने बचपन में क्रिकेट खेली है। लेकिन उस वक्त इस शहर में कहीं ग्राउंड थे जहां हम क्रिकेट खेला करते थे। हमारे घर से लगकर कहीं ग्राउंड थे, घर से कुछ दूरी पर कहीं ग्राउंड थे, और ज्यादा दूर जाए तो और भी बहुत सारे ग्राउंड थे जहां हम क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज जो नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं उन नौजवानों को क्रिकेट खेलने के लिए मालेगांव सेंट्रल में एक भी ऐसा मैदान कल्लू स्टेडियम को अगर छोड़ दिया जाए तो दिखाई नहीं देता जहां बच्चे जाकर क्रिकेट खेल सके। और इसके लिए मालेगांव शहर के एक समाज सेवक, सोशल वर्कर कलीम यूसुफ अब्दुल्ला, जो हमेशा से ही हर मसाइल पर आवाज उठाते हैं, उन्होंने इस मसाइल पर आवाज उठाई है। वो वीडियो हम आपको उनका दिखा रहे हैं जो उन्होंने फेसबुक पर अपलोड किया है। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कलीम यूसुफ अब्दुल्ला ग्रीन मालेगांव ड्राइव से। मालेगांव शहरियान को मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि देखिए, वीडियो में जो पीछे आपको दिख रहा है, मालेगांव शहर के हज़ारों लोग रोज़ाना या वीक में क्रिकेट खेलने के लिए MIDC ग्राउंड, A1 सागर, आराम होटल और ना जाने दीगर कितने ग्राउंड्स हैं जो हाईवे के करीब हैं या हाईवे के पार हैं, यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। इन हज़ारों नौजवानों को ये पता नहीं कि इनके हुकूक क्या क्या हैं। इनका हक ये है कि इनको मालेगांव शहर में कम से कम 25 से 30 ग्राउंड्स मिलना चाहिए था खेलने के लिए। जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ जो ज़मीन माफिया है, उन्होंने मिलकर मालेगांव शहर की तमाम रिज़र्व ज़मीनों को, तकरीबन 50 से 60% रिज़र्व ज़मीनों को, जिनमें तकरीबन 380 से 400 साइट्स रिज़र्व थी प्लेग्राउंड के लिए, गार्डन के लिए, पार्क के लिए, पार्किंग जोन और ट्रक टर्मिनस, हॉकर जोन, स्कूल, हॉस्पिटल, इन तमाम चीज़ों के लिए जो रिज़र्व ज़मीनें थी, ये सब ज़मीन माफियाओं के साथ मिलकर इन्होंने बेच दी, सैकड़ों करोड़ों की, हज़ारों करोड़ों की। और आज आवाम मजबूर है कि इनको इतनी दूर खेलने आना पड़ रहा है, हज़ारों रुपये का पेट्रोल जलाकर और जान की, माल की कुर्बानी देकर खेलने के लिए इनको मजबूरी में आना पड़ता है। तो आवाम की सबसे बड़ी गलती ये है कि इनको इनके हुकूक पता नहीं है।
आवाम को अब होशियार हो जाना चाहिए और पॉलिटिकल लीडर्स की जी हुजूरी, चापलूसी और साहब बोलना, उनके हर गलत काम पे वाहवाही करना झूठी, और उनके हर गलत काम में उनका साथ देना, ये सब बंद करना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए, वरना शहर पूरा बर्बाद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना कि कलीम यूसुफ अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि मालेगांव शहर का नौजवान यहां के नेताओं के जिंदाबाद के नारों में शामिल हो चुका है, जबकि नौजवान को अपनी सेहत, अपना फिटनेस, अपना फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो और ध्यान देने की जरूरत है। आज का नौजवान हफ्ते में एक दिन जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, लेकिन पूरे मालेगांव शहर में उन्हें कोई मैदान नहीं मिलता जिसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर हाईवे पर जाते हैं, और हाईवे पर जो जमीन खुली पड़ी हुई होती है उसे वो संवारते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं और उस पर क्रिकेट खेलते हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? कितने दिनों तक खेल सकते हैं? जब तक वहां प्लॉटिंग ना गिर जाए तब तक ही वो वहां पर खेल सकते हैं। तो क्यों ना मालेगांव शहर के अंदर जो जमीनें रिजर्व की गई थी, उन रिजर्व जमीनों को वापस से खोला जाए, खाली किया जाए, ताकि मालेगांव शहर के नौजवान उन जमीनों पर क्रिकेट खेल सके और अपनी सेहत बना सके। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, चाहे फिर वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, इन तमाम खेलों की तरफ नौजवान रागिब होंगे। लेकिन मालेगांव शहर की सियासतदानों की सियासत को सलाम कहे, कलाम कहे, न जाने क्या क्या कहे, कि अल्लाह रहम करे। मालेगांव शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बात करने को कोई तैयार नहीं है। सिर्फ इलेक्शन जब आता है तब ही इन नौजवानों के मुस्तकबिल की बात होती है, लेकिन उनके लिए एक खेल का मैदान हमने उपलब्ध नहीं किया है। मालेगांव शहर के नौजवानों को खेलने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। बड़ी शर्म की बात है, इतना बड़ा मालेगांव शहर है, कहीं जमीनों पर कॉरपोरेशन में अलग अलग वक्तों में जमीनों पर रिजर्वेशन किए गए हैं, लेकिन वो जमीनें क्या जमीन खा गई है या आसमान निगल गया है, उसे तलाश किया जाए। मालेगांव शहर महानगर पालिका में बैठे हुए बरसरे इक्तदार हो या फिर इस शहर के एमएलए मौसूफ हो, जो किसी सवाल पर आवाज नहीं उठाते, ना असेंबली में कुछ कहते हैं, ना शहर में कुछ कहते हैं, ना कॉरपोरेशन में कुछ कहते हैं। कम से कम नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, उन्हें खेल कूद की तरफ आगे ले जाने के लिए उन्हें जमीन, उन्हें मैदान हमें देने होंगे, ताकि उन मैदानों पर ये बच्चे अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करके सेहत भी बना सकते हैं और उनके जो शौक है वो भी पूरे होंगे। मैं चाहूंगा एमएलए मौसूफ से कि आप इस सवाल को आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसका क्वेश्चन लगाए। आपने कौन कौन से क्वेश्चन लगाए हैं, मैं अगली खबर में इसके ऊपर भी खबर करने वाला हूं कि कॉरपोरेशन के किन किन अधिकारियों की बदली करवाने के लिए असेंबली में आपने क्वेश्चन लगवाया है। मैं अगले एपिसोड में उस पर बात करूंगा। लेकिन एक सुझाव है मेरा कि मालेगांव शहर में रिजर्व की गई जमीनों को खाली करने के लिए और मालेगांव शहर के नौजवानों को वापस दिलवाने के लिए आप असेंबली में, इस असेंबली के होने वाले इजलास में आप इसका भी क्वेश्चन लगाइए और आवाज उठाइए कि मालेगांव शहर के नौजवानों की वो जमीन जो खेल कूद के लिए रिजर्व की गई थी वो खाली की जाए, या अगर उस पर किसी ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया हो, प्लॉटिंग की गई, बेच दिया हो, तो आप उसकी कानूनी कार्रवाई करवाइए और ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब कीजिए जो इस शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करता हो। कलीम यूसुफ अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी आवाज उठाई है, हम समर्थन करते हैं उनका और हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं कि इस शहर में रिजर्व की गई जमीनें खाली होनी चाहिए और इस शहर के नौजवानों को खेल कूद के लिए मैदान देना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस शहर के सियासतदानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों के लिए खेल के मैदान उपलब्ध करके दे। हम भी इस काम में लगे हुए हैं कि इस शहर में कितनी जमीनें रिजर्व की गई है, कितनी पार्किंग की है, कितनी खेल कूद की है,
क्रीडा संकुल का जो नीति आती है वो किन किन जमीनों के लिए कौन कौन सी जमीनें क्रीडा संकुल में वर्ग हुई है या नहीं हुई है, कॉरपोरेशन की कहां कहां जमीनें हैं, हम भी इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि एमएलए मौसूफ और मालेगांव शहर बरसरे इक्तदार दोनों मिलकर इस शहर के नौजवानों को उनकी अपनी हक की रिजर्व जमीन जो खेल का मैदान है वो उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध करके दे, ऐसी हम अपील करते हैं। इस मर्तबा अपील है, अगली बार तनकीद होगी कि शहर की सियासत नौजवानों के साथ क्या कर रही है। और नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि सिर्फ लीडरान के जिंदाबाद के नारों के लिए उनके पीछे झंडे ना उठाए। अगर आप उनके जिंदाबाद कर रहे हैं, उनके झंडे उठा रहे हैं, तो उनसे इसके बदले में कुछ तो मांगो। नहीं कुछ मांग सकते तो कम से कम उनसे सवाल पूछो कि हमारे हुकूक कहां है, हमारे खेल के मैदान कहां है, या हमें वोट के बदले जो चीजें मिलनी चाहिए वो कहां है। आप करीम यूसुफ अब्दुल्ला ने कहा कि शहर का नौजवान अंधभक्ति में डूबा हुआ है, शहर का नौजवान लीडरों की जिंदाबाद के नारों में मशगूल हो चुका है। उसे अपने लीडर की जिंदाबादी और उसके झंडे उठाने और रैलियों और इलेक्शनों में वर्करी करने के सिवा कुछ नहीं है। नौजवानों को होश के नाखून लेने होंगे, अपने हुकूक जानने होंगे और अपना हक मांगना होगा। नहीं तो कम से कम सवाल भी तो पूछना होगा। भले ही आप सोशल मीडिया के जरिए पूछिए, फेसबुक के जरिए पूछिए, इंस्टाग्राम के जरिए पूछिए, व्हाट्सएप के जरिए पूछिए, या फिर हमारी कमेंट में ही आप अपने सवाल रख दीजिए। आपको हमारा यह सवाल उठाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। और इस लड़ाई में क्या आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ है, ये भी आप बता सकते हैं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ये सवाल हमने आपके उठाए हैं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।